भगवान वाकई है या सब कुछ सिर्फ विज्ञान का खेल है। सोचो, एक टिनी पार्टिकल से पूरा ब्रह्मांड बना है। सूरज 150 मिलियन किलोमीटर दूर होते हुए भी हमें उतनी ही गर्मी देता है जितनी हमें चाहिए। सोचो, हमारे दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स हैं जो हमें बिजली से भी तेज सोचने की क्षमता देते हैं। ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट है या फिर किसी अदृश्य शक्ति का खेल? आज का सवाल है साइंस वर्सेस गॉड। आखिर सच क्या है? वो टिनी पार्टिकल आया कहाँ से? हमारे ब्रेन को डिजाइन किसने किया? और पृथ्वी से सूरज की दूरी किसने तय करी? आइए जानते हैं। साइंस कहता है कि यूनिवर्स का हर नियम एक कैलकुलेशन और फॉर्मूले से चलता है। बिग बैंग से सब कुछ शुरू हुआ, एनर्जी से मैटर बना, गैलेक्सी बना और करोड़ों साल बाद इंसान का इवोल्यूशन हुआ। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि अब तक साइंस ये नहीं बता पाया कि बिग बैंग से पहले क्या था। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड का 95% हिस्सा है, उनके बारे में अभी भी नहीं पता। मतलब साइंस के पास कुछ खाली पन्ने भी हैं। दूसरी तरफ धर्म कहता है कि कोई सुप्रीम पावर है जिसने ये सब कुछ बनाया। लोग प्रार्थना भी करते हैं और चमत्कार भी होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर भगवान सच में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है तो फिर बुरी चीज़ें क्यों होती हैं? क्यों इनोसेंट लोग पीड़ित होते हैं? क्यों भूकंप आते हैं और क्यों सुनामी आती है? और बीमारियां कैसे फैल जाती हैं? क्या भगवान हमें परख रहा है या फिर दुनिया उसके हाथ में ही नहीं? यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आइंस्टीन ने कहा था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स इतना परफेक्टली बैलेंस्ड है कि ये एक एक्सीडेंट कभी नहीं हो सकता। सोचो, अगर अर्थ थोड़ा सा दूर होती तो हम सब फ्रीज हो जाते, और अगर थोड़ा सा पास होती तो हम सब जल जाते। डीएनए सिर्फ 4 लेटर में लिखा कोड पूरी इंसानियत का डिज़ाइन कैरी करता है। क्या ये सब सिर्फ केमिकल का रैंडम खेल है या फिर ये सब किसी इनविजिबल प्रोग्रामर ने कोड किया हुआ है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं यूनिवर्स एक सिमुलेशन भी हो सकता है। मतलब हम सभी किसी हायर इंटेलिजेंस के गेम के कैरेक्टर भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो क्या वही हायर इंटेलिजेंस हमारा गॉड है? गीता में लिखा है ब्रह्मांड श्री कृष्ण की देन है। बाइबल कहता है जीसस ने कहा हो जा और पूरा ब्रह्मांड बना। कुरान कहता है अल्लाह ने कुन फयकुन कहा और जमीन आसमान बन गई। तो आखिर कौन सही है, साइंस या गॉड? साइंस हमें सवाल पूछने की ताकत देता है, गॉड हमें उम्मीद और अर्थ देता है। शायद सच्चाई ये है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इंसान अभी उसको परख नहीं पाया। शायद आने वाले समय में गॉड और साइंस हमें एक साथ खड़े दिखाई दे। तो तुम क्या मानते हो? हम सब सिर्फ एटम का खेल हैं या गॉड का क्रिएशन है? कमेंट में बताना मत भूलना, क्योंकि सवाल पूछना ही साइंस है और भरोसा रखना गॉड है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।